हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं श्री गौतम शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो कल की क्लास के बाद अपने जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 5 जो 5.1 और 5.2 कंप्लीट हो चुका था अपने। उसके बाद जो अपन विविध प्रश्नमाला की तरफ बढ़ेंगे। जो विविध प्रश्नमाला जो 5वीं जो पढ़ रहे हैं, जो विविध प्रश्नमाला के अंदर पहला क्वेश्चन आपसे गिवन, जैसे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है। उसके बाद आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, जो आपने देखो क्रैमर रूल से आपने फाइंड किया था, फिर मैट्रिक्स मेथड से जो आपने सॉल्व किए थे, जिसमें ए इनवर्स बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी जो अपन डिस्कस करेंगे, अपन देखो वापस देखो सारे रिवीजन करेंगे वापस, जो भी जैसे आपने पढ़ा अभी तक उसके अंदर सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। तो मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सबसे पहले गिवन आएगा, ए का जो मान आपको दिया हुआ 1, -1, 2 और 3, और आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। तो सबसे पहले मुझे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ ए एंड डेटरमिनेंट ऑफ द ए होता है। ये जो फॉर्मूला इसका होता है। अब जो यहाँ पे देखो, जो सबसे पहले मुझे चाहिए डेटरमिनेंट ऑफ द ए एंड एडजॉइंट ए। अब मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ए जब 2/2 की जब आपके पास मैट्रिक्स होती हैं, उसको शॉर्ट में भी अपन एडजॉइंट ऑफ द ए निकाल सकते हैं। अब यदि आपके पास से निकालना चाहते हैं पूरा विधि मेथड से, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप दो डेटरमिनेंट ऑफ द ए निकालता है इसके अंदर। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ 1, -1, 2 और 3। तो इस मैट्रिक्स फॉर्म को आपने डेटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। अब डेटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको पता ही है। 1 × 3 कितना होता है? 3 होता है। 1 × 2 माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज क्या बताओ, डेटरमिनेंट ऑफ द ए की वैल्यू मेरे पास क्या था, 5 आ गई। कितनी आ गई बताओ, 5 आ गई। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर देखो ए इनवर्स फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा, इसके सहखंडज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहखंडज और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो इसके अंदर कोफैक्टर जो फाइंड करना है आपको, तो कोफैक्टर इसके अंदर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं लूंगा C11। क्या लूंगा, C11। इसके लिए देखो यहाँ पे देखो C11 मतलब 1 और 1 कितने होते हैं, मैंने सारी बात बता दी है। 1 और 1 जब इवन नंबर होंगे तब पॉजिटिव साइन आता है, और ऑड नंबर होंगे तो नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे देखो प्लस का जो साइन है इसके अंदर, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे प्लस का ही आएगा, जो इवन नंबर है। तो यहाँ पे जब A11 की बात करेंगे तो क्या आएगा, ओनली फॉर 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। फिर मैं निकालूंगा A12 निकालूंगा। तो A12 जो निकालेंगे इसके लिए क्या था, 2 और 1 कितना, 3 हो गया, तो इसका ऑड नंबर हो गया था, माइनस लगेगा पहली बात तो। फिर माइनस होने के बाद इसके लिए बात करें तो क्या था, 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A21। तो इसके लिए अपन देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो माइनस लग गया इसके ऊपर। तो अब इसके लिए माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस और इसके साथ में इंक्लूड हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे A22 निकालेंगे अपन लोग। A22 मतलब यहाँ पे 2 और 2 कितना गया, 4 हो गया, इसका प्लस का साइन ही लगेगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखो, एक मेरे पास मैट्रिक्स आ गई, बी की फॉर्म में लिखेंगे अपन लोग इसको, 3, -2, 1 और यहाँ पे 1 हो गया, ओके। अब जब आप लोग एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, जब बी का क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। तो बी का जो ट्रांसपोज करोगे, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर लीजिए। ये रो है अपने पास में, इसको कॉलम में चेंज किया, 3 और माइनस का 2 और 1 और क्या बताओ, 2 हो जाएगा, ओके। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ द ए आ गया, ठीक है। अब मैंने एक बात बोली थी, इसको शॉर्ट में भी अपन निकाल सकते हैं, इसका शॉर्ट में वैल्यूज देखो, ध्यान देना कैसे। जैसे मान लीजिए अपने पास में 2/2 के लिए होता है ओनली, ठीक है। 3/3 के लिए अपन नहीं निकाल पाएंगे, ओनली फॉर जैसे आपको गिवन है यहाँ पे 2/2 की, यहाँ पे क्या था, 1 है, -1 और यहाँ पे 2 और 3 है। अब इसको मैं शॉर्ट में बताऊं, मतलब इसके अंदर देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ द ए निकाल लो। क्या निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ द ए। शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बोला था इसका, देखो इसको इंटरचेंज कर लो एक दूसरे को। इंटरचेंज मतलब इसको आपस में बदल लीजिए, 3 को 1 की जगह भेज दीजिए, 1 को 3 की जगह भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो ये जो है ना नंबर्स, इनके क्या जो साइन दे रखा है, माइनस का है तो प्लस कर लीजिए, और प्लस का है तो माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ पे प्लस का 2 है तो माइनस का 2।
तो ये एकदम शॉर्ट में अपन निकाल सकते हैं जब 2/2 के, देखो सेम टू सेम आएगा नहीं, एडजॉइंट ए 3 और 1 -2 और 1 हो गया, तो ऐसा भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं आया समझ में तो फिर अपना मेथड से करना ही है, तो इसको शॉर्ट में अपन निकाल सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ गया बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और डिटरमिनेंट ऑफ द ए मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो अब आपको फाइंड क्या करना था, ए इनवर्स फाइंड करना था। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ द ए अपॉन क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ द ए हो जाएगा। एडजॉइंट ए मेरे पास क्या था, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में आपको गिवन है 3 1 -2 और क्या था 1, और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ द ए क्या था मेरे पास 5 है, तो ये अपना लास्ट आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीपल करो या नहीं करो ऐसा लिख दीजिए सिंपल फॉर्म में, तो भी आपका आंसर माना जाएगा 3 और 1 -2 और 1। तो यही आपको फाइंड करना था क्वेश्चन, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए इनवर्स, इसके अंदर फाइंड करना था। ए आपको गिवन था, ए इनवर्स फाइंड करना था। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ द ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ द ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ द ए फाइंड किया, फिर ए एडजॉइंट ऑफ द ए फाइंड किया। अब दोनों को जैसे मान लो डिवाइड कर लिया तो क्या आंसर आया बताओ, ए इनवर्स मेरे पास में आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप लोग इसको नोट कर लें, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होने के बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपका है, ये भी आपको 3/3 की दे दी। अपनी जो फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था आपने 2/2 का किया था, यहाँ पे 3/3 की जो आपको मैट्रिक्स गिवन है। तो अब जो 3/3 के अंदर आपको पूछा ए इनवर्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट इसके अंदर मैंने क्या बोला, अलग अलग जो निकालने जो तरीके होंगे बेटा वो बता देता हूँ आपको। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, इधर देखो तो अब मुझे बताओ सबसे पहले आपको निकालना क्या था, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ द ए हो जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया फॉर्मूला। अब आपको इसके अंदर देखो एडजॉइंट ऑफ द ए, पहले डिटरमिनेंट ऑफ द ए निकालता हूँ। तो ये निकालने के लिए मुझे बताओ क्या बताओ, किसी के रेस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए। जैसे मान लो R1 के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। जैसे ये लिया मैंने 0 लिया, ये आपको पता है 0 लेने के बाद क्या था, 1 × 0 कितना आ जाएगा 0, 1 × 1 कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। फिर आपने देखो -1 लिया, -1 लिया, तो -1 लेने के बाद जैसे मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा 0 हो गया, और 1 × 1 कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। उसके बाद +1 है, ये +1 तो यहाँ पे इसका 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और 0 × 1 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, वापस एक बार देख लीजिए, R1 मतलब इसके रेस्पेक्ट ओपन कर रहा हूँ, पहले 0 लिया तो इसका मतलब इसका मल्टीपल हो जाएगा। 0 × 0 कितना 0 हो गया, 1 × 1 0 हो गया। फिर मैंने 1 लिया तो यहाँ पे सेकंड में माइनस आएगा, इसका मल्टीपल 0, फिर इसका मल्टीपल 1 हो जाएगा। ओके, फिर मैंने 1 लिया तो 1 लेने के बाद ये रो और ये रो स्टॉप हो जाएगा, इसका मल्टीपल कितना 1 हो जाएगा, 1 - 0 हो जाएगा। ये ध्यान दो, देखो 0 का मल्टीपल तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 का मल्टीपल -1 से क्या तो +1 हो गया, और +1 है इसका मल्टीपल 1 से क्या तो 1 हो गया ओनली। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ द मेरे पास ए कितना था +2 आ गया। ओके, अब आपको इसके अंदर निकालना क्या, एडजॉइंट ऑफ द ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ द ए निकालने के लिए आपको पता है कि पहले को फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। भाई वो तो 2/2 की जो मैट्रिक्स थी तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिसको बोलते हैं सखंडज निकालने पड़ेंगे आपको। तो सखंडज जो आपको निकालने पड़ेंगे इसका मतलब क्या बताओ, सबसे पहले C1 जैसे मान लो 2/2 की होती तो शॉर्ट में आप लिख सकते थे, एडजॉइंट ऑफ द डायरेक्ट निकाल सकते थे। 3/3 के अंदर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा C11 निकालूंगा, क्या निकालूंगा C11। मैंने क्या बोला 1 और 1 क्या था प्लस के, तो इवन नंबर है तो प्लस का हो जाएगा, मतलब सम संख्या होता है प्लस की होगी और विषम संख्या तो माइनस की हो जाएगी। 1 और 1 कितना हो गया, +2 हो गया। अब जैसे +2 हो गया तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, C11 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बताओ, इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मल्टीपल मेरे पास क्या है बताओ, इसका मल्टीपल 0 और 1 × 1 कितना आ जाएगा, देखो 0 × 0 और -1। तो अब मुझे बताओ -1 इसका मल्टीपल क्या था, -1 आ जाएगा। ओके, फिर निकलूंगा C12 में 2 और 1 कितना माइनस तो लग ही गया,
इसकी बात करें इस नंबर की बात करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 और माइनस का 1 हो जाएगा, ओके। तो माइनस का 1 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। फिर मैं निकालूंगा C13 मतलब C13, इस नंबर की बात करें तो इस नंबर के अंदर ये ऐड हो जाएगी और ये लाइन ऐड हो जाएगी, तो इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा 3 और 1 कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा। पहले इसका मल्टीपल हो जाएगा 1 माइनस क्या था 0 हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर निकालूंगा C21 जो फाइंड करूंगा। C21 मतलब यहाँ पे ध्यान देना, इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाली रो और ये वाली रो बीच वाली रो स्टॉप हो जाएगी। तब ये स्टॉप होगी तो इसका 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। यहाँ पहले माइनस लग जाएगा क्योंकि 2 और 1 कितना हो गया 3, तो मतलब ओड नंबर हो गया तो माइनस का लग गया। तो 1 इंटू 0 कितना हो गया 0 और 1 इंटू 1 कितना हो गया माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। फिर निकालूंगा C22 मतलब 2 और 2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद इस नंबर की बात करें अपन लोग तो इसका मतलब ये और बीच वाली लाइन ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 इंटू 0 0 हो जाएगा और माइनस क्या 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया। फिर मैं निकालूंगा C23 जो निकालूंगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे माइनस आ गया तो इसकी बात करें अपन लोग तो ये और ये लाइन ऐड हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 और माइनस का 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। फिर मैं निकालूंगा C31 जो फाइंड करूंगा, को फैक्टर निकालने का तरीका यही होगा, ठीक है ना। C31 इस नंबर की बात कर रहे हैं और ये हाइड हो जाए तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस का साइन आएगा, माइनस क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद C32 जो निकाल रहे हैं अपन लोग, C32 क्या आ जाएगा माइनस लग जाएगा क्यों 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 पे ओड नंबर है ना, तो इसका माइनस आ जाएगा मेरे पास में। उसके बाद ध्यान दो जैसे मुझे 5 आ गया, इसकी बात इसको हाइड करो इसको हाइड करो, तो 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 0 माइनस 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर आएगा C33 में इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देना इसको और इसको हाइड कर लेंगे, तो 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा प्लस का आएगा 0 माइनस 1 इसका मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब मैं इसको क्या लूंगा, मैंने क्या बोला था एक कोई मैट्रिक्स फॉर्म में आपको बनाना है, फिर उसको वापस चेंज करोगे ट्रांसफर, फिर अपन एडिशन है। जैसे बी की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ एक बार, जैसे बी की फॉर्म में क्या जाएगा 1 1 1 हो जाएगा 1 1 1 यहाँ तक हो गया, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 माइनस 1 1 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। ये चीज़ मेरे पास क्या था, ये बी आ गया। जब इसका जो ट्रांसपोज जो आपने जो पहले जो क्वेश्चन में किया था, जैसे आपको बी का जो ट्रांसपोज किया था आपने, तो यहाँ पे जब बी का जो ट्रांसपोज करोगे फिर इसको क्या कहलाएंगे अपन एडजॉइंट ऑफ द ए कहलाता है। क्या कहलाता है एडजॉइंट ऑफ द ए। जैसे मैं रॉ को मैट्रिक्स में रॉ को कॉलम में चेंज करूंगा, जैसे रॉ मेरे पास क्या था, इस रॉ को मैं कॉलम में तो 1 1 1 कर दिया, सेकंड रॉ को कॉलम में चेंज करो 1 माइनस 1 और 1, इसको थर्ड में बदल लो 1 1 और माइनस 1, तो अब जाके मेरे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ द ए आ गया। क्या बताओ एडजॉइंट ऑफ द ए आ गया। और डेटरमिनेंट ऑफ द ए मेरे पास पड़ा है, एडजॉइंट ऑफ द ए मेरे पास आ गया, तो आपको फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना था। हो गया अपना आंसर, देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ द ए हो जाएगा अपॉन क्या जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ द ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास डेटरमिनेंट ऑफ द ए क्या था 2 है, तो 1/2 लगा लेता हूँ। क्या लगाऊंगा पहले से 1/2 लगा दिया, फिर आपके पास में क्या था यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस का 1। तो अब 2 का जैसे डिवाइड करने से क्या मतलब, इसको ऐसे ही रख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये जो अपना जो होगा क्या बताओ क्वेश्चन नंबर क्या था सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्या था, तो सिंपल से क्वेश्चन है बट थोड़ा लॉन्ग है, बट बहुत इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस क्वेश्चन में। देखो सेकंड था ए इनवर्स पूछा था, एडजॉइंट पहले डेटरमिनेंट ऑफ द ए फाइंड किया, फिर एडजॉइंट ऑफ द ए निकाला, फिर इसके अंदर लास्ट में क्या किया डिवाइड कर लिया। बार बार क्वेश्चन वही कर रहे हैं, तो दिमाग आपको लगाना। सारे क्वेश्चन 5.1 5.2 आप पढ़े क्वेश्चन देखे, सारे पिछले वाले वीडियो देखें, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हुए। तो ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो आप लोग वापस नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड के ऊपर डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है आपको ए की जो वैल्यूज आपको गिवन है,
एक जो मैट्रिक्स आपको 3x3 की जो मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर लिखा है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं जिसके अंदर ए का जो डेटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान देना, जब भी आपको सिंगुलर मैट्रिक्स आपको गिवन होता है, जब आपके पास क्या था, सिंगुलर जो मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, आपको डेटरमिनेंट ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, डेटरमिनेंट ऑफ द ए इज इक्वल टू क्या था, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है, डेटरमिनेंट ऑफ द ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको ए जो आपको दे रखा है वो किस में दे रखा है, फॉर्म में बताओ, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है। तो क्या मैं इसको डेटरमिनेंट ऑफ ए की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 - 2 और क्या था 3, और 1 2 और क्या था 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x 2 और माइनस का 3 हो जाएगा। ओके उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ध्यान देना, वापस लिख रहा हूँ एक बार, डेटरमिनेंट ऑफ द ए जो थी मेरे पास में 1 - 2 3, उसके बाद यहाँ पे 1 2 1, उसके बाद में x 2 - 3। अब आपको निकालना क्या, इसके अंदर x की वैल्यूज पूछा है, तो इसका मीन्स तो हो गया मेरे पास में क्या था, a जो डेटरमिनेंट होगा इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड करना है, तो यहाँ पे डेटरमिनेंट ऑफ द a 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a इज डेटरमिनेंट ऑफ द क्या था 0। तो ये जो फॉर्म होगी मेरे पास 1 - 2 और 3, 1 2 और 1 हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस का ये -3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 0 हो गया तो इसके अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो किसी के रेस्पेक्ट में R1 हो या C1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके R1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ। तो इसको डेटरमिनेंट को सॉल्व करने का जो तरीका आपको पता ही है, मेरे पास 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, तो इस 1 के रेस्पेक्ट में 2 × 3 कितना है -6, 1 × 2 कितना है -2 हो जाएगा। फिर -2 है, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्या था a 12 है, इसका यहाँ पे क्या था 2 और 1 कितना 3 हो गया, तो माइनस तो है ही पहले से, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसके रेस्पेक्ट इसका मल्टीपल होगा -3, और 1 × x कितना जाए -x हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा लास्ट में क्या था +3, और 3 के लिए क्या था यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी, तो 1 × 2 कितना आ जाएगा +2, 2 × x कितना आ जाएगा -2x हो जाएगा। ओके, उसके बाद इजिकल टू मेरे पास क्या था 0 है। अब यहाँ पे देखो -6 और -2 कितना है -8, और 2 का मल्टीपल इस 3 से करो तो -6, इस 2 का मल्टीपल -x है तो -2x, इस 3 का 2 से मल्टीपल +6 हो जाएगा, और 3 का मल्टीपल 2 से -6x हो जाएगा, इजिकल टू क्या था 0 हो जाएगा। ओके, ये 6x और 2x कितना हो जाएगा -8x हो गया, और यहाँ पे ये 6 से ये 6 उड़ गया, तो मेरे पास -8 था, और ये 8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। ये जब 8 उधर जाएगा तो +8 हो गया। अब जो x की जो वैल्यूज फाइंड करना था, x 8 अपॉन क्या जाए -8, और 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो यहाँ पे माइनस था, तो माइनस का क्या था 1 बार क्या था इसके अंदर डिवाइड हो गया, तो अपने पास जो वैल्यूज आ गई मेरे पास क्या था 1 आ गई, -1। तो इस तरह से मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड अपन को सॉल्व करना था, x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू -1 आ गई। वापस से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपको क्या करना था, इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन था, तो इसका मतलब डेटरमिनेंट ऑफ द a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। फिर ये जो मेरे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी उसको डेटरमिनेंट फॉर्म में क्या करोगे, बदल दी। डेटरमिनेंट फॉर्म में बदलने के बाद इसके बराबर क्या ले लिया 0 ले लिया। फिर R1 के रेस्पेक्ट मैंने क्या कर लिया, इसको एक्सपेंड कर लिया, मतलब विस्तार कर लिया। R1 के रेस्पेक्ट कर सकते हो, C1 जो मर्जी आपके कर सकते हो उसके। तो मैंने R1 के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर लिया, तो जैसे ही R1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो इसके इक्वल टू क्या था 0 लिख दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करना आप सबको आता ही है सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन जो x की जो वैल्यू मेरे पास क्या -1 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।